मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। रब खुदा ने कलाम किया और मशरिक़ से मगरिब तक दुनिया को बुलाया। सायून से जो हुस्न का कमाल है खुदावंद जलवा गर हुआ। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी और सारी उम्मतों का इंसाफ किया जाएगा। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा खुदा हमें हर रोज़ वक्त देता है, हम सबको ये वक्त देता है कि हम उसके कलाम को सुने और उस पर रजू लेकर आएँ। आमीन। आज के ज़िंदा कलाम जो लुका की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 62 आयात में यूँ लिखा है, यसू ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं होगा। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। ये कलाम खुदावन जब अगर हम देखते हैं इसी की 9 आयात में, इसी बाब के 9 और 59-16 में कि खुदा किन को ये कहते हैं, खुदा के शागिर्द जब खुदा उन्हें चुनता है और उन्हें कहता है कि मेरे पीछे हो लो। सबको नहीं खुदा कहता, जिनकी बुलाहट है, जिनको बुलाया जाता है उन्हें ही खुदा कहता है कि मेरे पीछे हो लो। फिर उसने उससे कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, ऐ खुदावन मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर मैं अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने फिर कहा, ऐ खुदावन मैं तेरे पीछे चलूँगा, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दे के अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊँ। खुदा ने उन्हें क्या कहा कि नहीं, जो मुर्दे हैं, जो जिनके हैं उनको दफनाने दे। अब तू ज़िंदा है, अगर तू ज़िंदगी की राह पे चल रहा है तो तू यहीं पर आ जा, पीछे को मुड़ ना। हाँ, जिस तरह कलाम है कि जो हल पर हाथ रख के पीछे को देखते हैं वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। इसलिए मुड़ कर देखना, अगर आप आगे बढ़ गए तो आगे ही बढ़ते जाना है, खुदा के कलाम को लेना। अगर खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने हमें अलग किया है, तो इसका मतलब है कि हमें दोबारा उस गंदगी में छलांग नहीं लगानी, दोबारा उस काम को अपनी ज़िंदगी में नहीं करना जो हम जानते हैं कि ये काम मेरे और आपके लिए गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। दौलत मौत तक और औलाद कब्र तक, और खुदा के वादे जो हैं देखो वो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ रहेंगे। दौलत जो होती है, जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक अब देखें बीमार, कई लोग इतने दौलतमंद हैं और इतने बीमार हैं कि वो अच्छी चीज़ें खा नहीं सकते, तो ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा। फिर देखें कि जब इंसान मर जाता है तो सारे रिश्ते नाते बिल्कुल के लिए ख़त्म हो जाते हैं। बच्चे अपने माँ बाप को कब्र में दफना देते हैं, तब तक ही होता है, उनका साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दुनिया की सारी चीज़ों से इंसान के ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वाहिद एक खुदावंद हमारा खुदा जो वादों का सच्चा है, वो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। उसने जो कहा है कि वो करेगा तो वो सब कुछ करेगा। मगर खुदा सच्चा है, वो तुमको कायम रखेगा और उस शरीर से महफूज रखेगा जो हम पर बार बार हमला करता है। तो हमें सिर्फ खुदा के कलाम की कुदरत को ले लेना है। आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है, पर खुदावंद उसके कदमों की क्या करता है, रहनुमाई करता है। और जब हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, अभी कल किसी के लिए दुआ के लिए फ़ोन आया तो वो ये बता रहा था कि मैं खुदा में चलता था, अब मैं पकड़ा गया हूँ और अब मेरा मुँह ही नहीं खुलता कि मैं खुदा के नाम को जलाल दे सकूँ, कलाम कर सकूँ। क्योंकि जब घर खाली हो जाते हैं, जब जगह हम खाली छोड़ देते हैं तो क्या होता है, गंदगी आ जाती है। अगर हम थोड़े दिनों के लिए कहीं हॉलीडे जाते हैं या अपने घरों को बंद करके चले जाते हैं तो पीछे क्या होता है, घर बंद होता है तो गंदा हो जाता है, बदबू आती है, बहुत सारा कचरा आ जाता है ना। ऐसे ही होता है ना। फिर हमें क्या होता है, जब तक हम सफाई नहीं करते हम वहाँ बैठ नहीं सकते कि बहुत स्मेल आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जब तक मुकम्मल शिफा ना हो। और जितने अरसे हम लौंग गंदा रखेंगे उतने ज़्यादा गंदगी आएगी। इसी तरह जब हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम नहीं होता, जब हम दरवाज़े बंद करके दुनिया में
खो जाते हैं तो फिर ये गंदगी आ जाती है और वो क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता पूरे तौर पर कब्ज़ा कर लेती है। ये ऐसे ही होता है जब हम खुदा से दूर चले जाते हैं तो क्या होता है, शैतान आ जाता है ज़िंदगियों में और वो क्या पूरे तौर पर कब्ज़ा कर लेता है। फिर हमें दोबारा से टाइम लगता है कि उसमें आए। पहले तो वो आपका मुंह ही बंद कर देती है कि वो खुले ना। इसी तरह जो खुदा का बेटा कह रहा था कि मैं बहुत खुदा में चल रहा था और फिर सडनली ऐसा हो गया कि अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और अब क्या है कि चीज़ें जो उसमें अंदर आ चुकी हैं वो जब खाली, जिस तरह कलाम मुक़द्दस में महकूम है कि वो खाली जगह को कहती हैं और साथ को ले आती हैं कि आ जाओ, जगह बड़ी जे, सारे मिल के काम करांगे, जब तक वक्त पूरा नहीं होता। तो ऐसा ही होता है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को खुदा से दूर नहीं रखना, हमें उसमें व्यवस्था रहना है, उसके नज़दीक जाना है। जब हम उसके नज़दीक जाएंगे, वो तो दुनिया का नूर है, वही तो हमारी राहों को सजाता है, वही तो हमें कामिल करता है। और उसका वादा है कि जब तुम मेरे नज़दीक आओगे तो मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा। खुदा के लिए क्या नामुमकिन है सब कुछ? वो तो सब कुछ कर सकता है, जो पत्थरों से पानी निकाल सकता है, जो अपने मांगने वालों के लिए बेहतर रास्ते निकाल सकने की कुदरत रखता है। जो खुदावंद यस्सु पर अंधा इत्मीनान हमें रखना है और हमें उसमें चलना है। वो हमारे हालात, हमारी ज़िंदगियों को बदल देता है। जब हम खुदा में चलते हैं तो वो हमारी राहों को बदल देता है। जब वो उसका कलाम हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, जब उसका नाम हमें दिया गया, जो ऐसा नाम जो आसमान और ज़मीन के नीचे किसी को नाम बख्शा नहीं गया, जब वो नाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो फिर क्या है, हालात और ज़िंदगियां बदल जाते हैं। इसी तरह अगर हसाया नबी की मार्फत उसका 61 चैप्टर है, उसकी 1 और 2 में देखें तो क्या लिखा है, खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदा के सारे मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को तसल्ली दूं। ये खुदा ने सबको दिया है क्योंकि उसका रूह मुझ में और आप में है। जब उसका पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में आता है तो ही हमारी ज़िंदगियां क्या हैं, बदली जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एन खुदा की बादशाही की खुशखबरी। यस्सु ने पहले बताया कि मुझे क्यों भेजा गया। खुदा की बादशाही हर जगह होती है जहाँ लोग खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अमल करते और दूसरों की खिदमत करते हैं और खुशखबरी की तबलीग करते हैं, बताते हैं कि खुदावंद इसलिए दुनिया में आया है। एक ही रास्ता है जो उस पर चलकर हम क्या करते हैं, हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमें सिर्फ़ कलाम की कुदरत को ले लेना है। और जब हम खुदा के कलाम को ले लेंगे तो खुदा क्या करेगा, हमारे साथ साथ रहेगा। इसी तरह अगर हम देखें रूमियों की उसका 10वां बाब और उसकी 10 से मैं आपके लिए पढ़ूं, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचे कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाता है वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि जो कोई खुदा का नाम लेगा वही नजात पाएगा। मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करेंगे, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएंगे, और बगैर मुनादी करने वालों के लिए क्यों कर सुनेंगे। तो जब हम खुदा का नाम लेंगे, दुनिया के कलाम को जो खुदा ने हमें इख्तियार दिया, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, और खुदा ने कहा कि दुआ करो कि खुदा हमें रूहानी लिबास दे दे, सच्चाई का कमर कस कर, रास्तबाजी का बक्कड़ लगाकर, पाँव में सुलह की जूती पहनकर, ईमान की सुपर लगाकर, रूह की तलवार जो खुदा ने हमें अता किया उसे ले लेना है। जब हम उसे ले लेंगे तो खुदावंद हमारे साथ रहेगा, वो हमारे साथ है, वो हमारे आगे चलेगा। अगर हम खुदा के तालिब होंगे तो वो क्या हमें मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमें खुदा को पुकारना है। जब हम उसके तलबगार होंगे तो वो हमें मिल जाएगा। अगर हम उसे तरक ना करें, अगर हम उसे तरक करेंगे तो वो भी हमें तरक करेगा। हमें क्या करना है, सिर्फ खुदा में कायम रहना, उसकी बातों पर कायम रहना है, और जो कुछ हम उसमें रह कर उससे मांगेंगे तो वो हमें देगा। हमें बड़ी बड़ी नेमतों की आरज़ू रखनी है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा बहुत बड़ा
پڑا ہے. ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اپنے باپ کی حضوری میں نہیں جانا. ہمیں خدا نے بادشاہوں کے بادشاہ ہے جو اس نے ہمیں بیٹے بیٹیاں ہونے کا اختیار بخشا ہے. اس لیے ہم نے بڑی آرزو رکھنی ہے, بڑی بڑی خواہشیں رکھنی ہیں. ہم چھوٹے نہیں جو ہم چھوٹی خواہش رکھیں. ہمارا باپ آسمان کا مالک ہے, وہ دنیا کا مالک ہے. اس نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ یہ سب کچھ میں تمہیں دوں گا. خداوند ہمارے خدا جو ہمیں لعنت بھی دیتے ہیں نا, اسے بھی برکت میں بدل دیتا ہے. وہ ہمارے دشمنوں کو بھی کیا کرتا ہے, دوست بنا دیتا ہے. ہمیں صرف خدا سے محبت رکھنی ہے, اور خدا کی محبت کیا ہے, لازوال ہے. جب ہم اس کی محبت میں چلیں گے تو وہ کیا کرے گا, خداوند خدا آسمان کا جو اچھا خزانہ ہے وہ ہم سب کے لیے کھول دے گا. ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی ہونے نہیں دے گا. ہمیں صرف کیا کرنا ہے, خدا سے مانگنا ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے, مانگنا آنا چاہیے کہ کس طرح ہمیں اپنے خدا کی حضوری میں جائیں. خدا نے ہمیں ایک اچھا مددگار بخشا ہے جو پاک روح ہماری مدد کرتا ہے, جو ہمیں سکھاتا ہے, جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے باپ کی مرضی کو مانگنا ہے. اس کے لیے ہمیں پاک روح کو مانگنا ہے اپنے لیے. خدا نے کہا بڑی بڑی آرزو کرو, بڑے بڑے کاموں کی آرزو کرو. تو ہمیں آرزو رکھنی ہے کہ ابھی تک جن کو پاک روح کا بپتسمہ نہیں ملا, خداوند جس طرح یوحنا نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میرے بعد جو آتا ہے وہ تمہیں آگ اور روح کا بپتسمہ دے گا, تو ہمیں اس کی طلب رکھنی ہے. ہمیں آرزو کرنی ہے, اپنے دل میں رکھنا. جن کے پاس آج تک اس نعمت کو نہیں ہے, جس کے پاس نہیں ہے, اسے طلب کرنی ہے, اسے مانگنا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا پانی کی بڑی پیاس لگی ہے, اسی طرح اس پیاس کو, اس طلب کو اپنے اندر رکھنا ہے, تاکہ یہ طلب جس طرح ہم دنیاوی غذا کھانے کے لیے بڑے ترستے ہیں, فلانا کھانا بڑا اچھا, بہت دن ہو گئے میں نے پائے نہیں کھائے, میں نے قورمہ نہیں کھائے. اسی طرح ہم نے اس کی بھی آس رکھنی ہے کہ خداوند ہمیں اس روٹی سے تازہ من سے سیر کرے, اور خدا کے وعدے ہیں وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے, وہ سب کچھ دے گا. صرف ہم نے مانگنا ہے. آئے ہم خدا سے بڑی بڑی آرزو کی طلب کریں. ہمارا خداوند بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ خداوندوں کا خدا ہے, وہ سب کچھ دینے میں قادر ہے. خداوند ہاتھ اٹھا کے سب کے لیے برکت کو مانگتے ہیں اور برکت دیتے ہیں. پیارے باپ جی, ہر گھر کے خطے بھرے رہیں باپ, کبھی کمی کمزوری نہ ہو باپ. آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں, یا جسمانی اور روحانی کمی کمزوری ہے باپ, یسوع کے نام سے وہ ساری کمیاں, وہ ساریاں کمزوریاں دور ہو جائیں, اور آپ کے بیٹے بیٹے شفا پا جائیں یسوع ناصری کے نام سے. خداوند زندہ ہے, وہ قادر مطلق خدا ہے, وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے. خداوند اپنے بچوں کو بڑی برکت دے. تمام گھروں میں آپ کی حضوری کو, آپ کی معموری کو مانگتی ہوں, اور آسمان کے دریچے کھول کر خداوند جی تمام گھروں کی زندگی ضروریات کو پورا کرے, تاکہ ہر زندگی شادمان ہو. خداوند سب کو بڑی برکت دے. خداوند سب کے ساتھ ہو, تمام بیواؤں کے لیے, تمام یتیموں کے لیے, تمام بے قصوں کے لیے. خداوند جی آپ کے زور کو, آپ کی قدرت کو مانگتی ہوں. خداوند جی خاص طور پر ان بیٹے بیٹیوں کے لیے خداوند جی جو ابھی تک اولاد سے محروم ہیں, خداوند اس بڑے برکت کو مانگتی ہوں, تاکہ خداوند جی وہ آپ کی شکر گزاری کریں, اور اپنے پہلے پھلوں سے خداوند جی آپ کے حضوری میں لا کر آپ کے نام کو جلال دیں. شادمان ہوں. خداوند سب کو برکت دے. خداوند سب کی حفاظت کرے, سب کے لیے زندگی کو, ہمیشہ کی ابدی زندگی کو بولتے ہیں. خداوند سب کی حفاظت کرے. یسوع کے نام سے ہم نے یہ مانگا اور پایا ہے, آمین. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی, اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے, آمین. پریز دا لارڈ. گاڈ بلیس یو. پلیز کلام کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں, اور یہ کلام دنیا کے گھر گھر میں جائے, کیونکہ خدا نے ہم سب کو ایک مشن دیا ہے, اور ہمیں اس مشن میں شریک ہونا ہے. ہم نے ایک روح ایک جان ہو کر اس کام کو کرنا ہے. گاڈ بلیس یو آل.